देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय हो तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपया मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे सुनो। दुर्गा जी के 9 रूप बतलाए गए हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। माता के पहले रूप का नाम शैलपुत्री है, दूसरे रूप मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है और चौथी मूर्ति कुसमांडा है। 5वीं देवी का नाम स्कंद माता है। माँ अम्बे के छठे रूप को कात्यायनी, 7वें को कालरात्रि और 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। देवी के 9वें तथा अंतिम रूप का नाम सिद्धिदात्री है। नवदुर्गा के सब नाम महात्मा ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु में आकाश हो गया हो, घोर संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो गया हो, तब वह भगवती नव दुर्गा का शरण में आए। माता की शरण में आते हैं, उनको भी अमंगल नहीं होता। विधादी के संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और उन्हें शोक, दुख और भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्ति होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा पेट पर आरूढ़ होती है, पाराही भैंस पर सवारी करती है, एंड्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती है। बैल पर महेश्वरी, कौमारी मोर पर भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी कमल पर बैठी हाथ में कमल धारण किए है। श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती है। सभी आभूषणों से सुशोभित देवी ब्रह्मा हंस पर बैठी हुई है। इस प्रकार से सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इन सभी देवियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्तियों से संपन्न देवियां, जो अनेक अलंकारों से शोभित है, अनेक प्रकार की कीमती आभूषणों और रत्नों से विभूषित है। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं। वो से आपूरित अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए शंख, चक्र, शक्ति, हल, मूसल और अपने हाथों में लिए हुए हैं। खेटक, कोमर, पशु तथा पाश, कुंतु और त्रिशूल तथा उत्तम संग, धनुष, इन सभी शस्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप धारण करने वाली और अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशालिनी और महान उत्साह वाली देवी, तुम विकट भय या नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कठिनाई में दर्शन देने वाली, शत्रुओं में भय को बढ़ाने वाली, पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अवस्थित हे अग्नि देवता मेरी रक्षा करो। बाराही दक्षिण में नैऋत्य में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम में वारुणी और वायकोण में मृगवाहिनी हे माँ मेरी रक्षा करो। उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारिणी देवी रक्षा करो। ब्रह्माणी मेरी ऊपर से रक्षा करे, वैष्णवी देवी मेरी नीचे से रक्षा करे। इस तरह शव का वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया आगे, विजया पीछे मेरी रक्षा करे। बाईं ओर से अजिता, दक्षिण में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरिणी और यशस्वी भावों की रक्षा करे। नासिका की रक्षा यमघंटा करे। शंखिनी भाव के मध्य भाग की कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका कपोलों की और शंकरी मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर के होठों में चशिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे होठों में सरस्वती देवी जीवा में रक्षा करे। दांतों में कौमारी और कंठ में देश में चंडिका रक्षा करे। गले की घंटी की चित्रघंटा, तालुओं की महामाया रक्षा करे। कोड़ी की कामाक्षी, बाही की सर्वमंगला, गर्दन की भद्रकाली, रीढ़ की धड़ुधड़ी रक्षा करे। कंठ के बाई भाग की नीलग्रीवा और नलिका की नलकुबड़ी, कंधों की खड़गनी, बाहुओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। हाथों की नंदनी और अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी
की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। दोनों स्तनों की महादेवी और शोक विनाशिनी देवी, मन की हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामनी और गुहा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना वो कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की और विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी जांघों की रक्षा करे। दोनों घुटनों की, नासिनी और पांवों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी रक्षा करे। पैरों के उंगलियों की श्रीदेवी, तलवों की तलवासिनी रक्षा करे। नखों की दंशकराली देवी और केशों की उधर केशनी रक्षा करे। मूंछ छिद्र की कौबेरी, तत्वा की बागेश्वरी रक्षा करे। खून, चर्बी, मंजा और मांस तथा हड्डी और मेदे की पार्वती, हाथों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार पद्म कोश की पद्मावती, फक की कफ की चूड़ामणि, नखों की तेज की ज्वालामुखी, शरीर के समस्त संधियों की अभेद्या देवी की रक्षा करे। ब्रह्माणी देवी, आप मेरे वीर्य की ओर छाया की छतेश्वरी रक्षा करे। मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान आयु की गजहस्ता रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना, मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गद स्पर्श की विश्व में योगिनी, सत्व गुण, जो गुण, तमो गुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की रक्षा वाणी करे और वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। यश और कीर्ति, धर्म, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रवाट धारिणी रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की और चंडिके, आप मेरे शत्रुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी, पुत्र और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मार्ग में शुभ करने वाली सुपथा देवी तथा मार्ग की छेम करी रक्षा करे। राजद्वार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा चारों ओर व्याप्त करने वाली विजया मेरी रक्षा करे। हे पापनाशिनी देवी, जो स्थान कवच में नहीं है कहा गया और अच्छाहीन है, उन सब की रक्षा करे, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच का पाठ के बिना एक कदम भी बाहर न जाए, न यात्रा करे। कवच का पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन की प्राप्ति तथा संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति तथा सफलता प्राप्त होती है। और जिस तरह अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है तो उसको मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को पाता है। कवच के सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संख्या में श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में पराजित नहीं होता और अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 वर्षों तक इस मृत्यु लोक में आनंद पूर्वक जीवित रहता है। उसके मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का संवर, विश्व, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विश्व तथा अफीम और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विश्व, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मानव मोहन आदि समस्त अभिचारिक प्रयोग और यंत्र मंत्र से होने वाले अभिष्ट प्रभाव से ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विश्राम करने वाले ग्राम देवता, काशचारी देव, विशेष जल से उत्पन्न एवं देश मात्र सिद्ध लिंग कोटि के देव जन्म के साथ प्रकट होते और कुल में उत्पन्न हुए। कुल देवता, माला, ततक, डाकनी, शाकनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डाकनियां उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा के समान वह वृद्धि प्राप्त करता है और उसके तेज की वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी यह सब कीर्ति में वृद्धि होती है। उस प्रकार मनुष्य की पृथ्वी की आयु पर पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह उसे नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याणमयी शिव जी के साथ परमात्मा और भाई होता है।